हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके 10th ऑफ मार्च को जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप वन बाय वन सारे क्वेश्चन साथ में सोल्व कीजिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें गिवन है तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है। अगर आपको साइन थीटा गिवन है क्वेश्चन में तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गिवन है। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू होगी दैट विल बी 1/3। सेकंड, आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें आपका एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। सो 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होगा एंड थीटा आप इस एक्यूट एंगल को ले लीजिए। थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर होगा और थर्ड साइड आपका बेस को रिप्रेजेंट करेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेना है। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 1 एंड हाइपोटेनस आपको गिवन है दैट इज 3। आप पाइथागोरस लगा के इस वाले पार्ट को निकाल सकते हो। सो दिस विल बी हाइपोटेनस स्क्वायर दैट विल बी 9 माइनस 1 दैट विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो दिस विल बी √8 और उसका वैल्यू आपके पास होगा दैट विल बी 2√2। अब हमें क्या करना है, हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको पता है फॉर्मूला होगा दैट विल बी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 3 दी हुई है एंड बेस की वैल्यू आपने निकाल ली है दैट विल बी 2√2। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी वन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पी बी एंड एच। तो ये 2024 में पूछा गया 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपको इस लेवल का प्रिपरेशन तो करना ही है कि आपको ये क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2024 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन। और वॉट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहला चीज़ तो आपको जो फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख देंगे एंड दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें देखना है कि किस एंगल के लिए वो साइन थीटा 1 हो जाएगा। आपको पता है साइन थीटा थीटा के लिए 1 हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे थीटा 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 प्लस साइन 90 जो आपके पास होगा, साइन 90 की जो वैल्यू है आपके पास वो 1 होगी। दिस विल बी 1 प्लस 1 2। तो थीटा आपके पास कितना होगा 90 डिग्री। तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2024 में। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दैट विल बी 2 साइन 30 डिग्री एंड कोस 30 डिग्री। तो आपको 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी 1/2। आप टेबल से देख सकते हैं। एंड कोस 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी √3/2। तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी √3/2। और आप इसमें बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी ऑप्शन बी। तो इजीली इस तरीके का आंसर निकाल सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एम दिया हुआ है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो दिस विल बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेकेंड आपका पार्ट होगा दैट विल बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अगर क्वेश्चन में आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू एम दिया हुआ है और आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, अगर एम को आप उस साइड ले जाओगे तो इट विल बी 1/m। तो इसका मतलब क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो आप डायरेक्टली भी वैल्यू बता सकते हैं, दैट विल बी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है 2/3 साइन 0 डिग्री। तो 2/3 साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट लिखा हुआ है -4/5 कोस 0 डिग्री एंड कोस 0 डिग्री आपके पास कितना होगा 1। ये तो पार्ट आपका 0 हो जाएगा एंड दिस पार्ट विल बी -4/5। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी -4/5। तो आप इसमें बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थीटा इज एन एक्यूट एंगल टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2।
तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, उसका वैल्यू आपके पास 2 आ रहा है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो अगर आप टेबल से देखेंगे तो थीटा का वैल्यू जो यहाँ पे होगा दैट विल बी 45 डिग्री, बिकॉज 45 डिग्री पे टेन थीटा भी 1 होता है एंड कोट थीटा भी आपके पास 1 होता है और वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब हमें थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री लेना है। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन क्यूब थीटा, तो साइन 45 डिग्री होल क्यूब प्लस कोस 45 डिग्री होल क्यूब। कोस साइन 45 1/√2 होता है, उसका होल क्यूब करना है आपको एंड सेकंड आपको करना है 1/√2 एंड उसका भी होल क्यूब। सो फर्स्ट विल बी 1/2√2 एंड नेक्स्ट विल बी 1/2√2। आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा दैट विल बी 2/2√2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा √2/2। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इसीलिए आप 2021 का 1 मार्क का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी साइन ए इक्वल्स टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस सी। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ऑलरेडी गिवन है कि बी एंगल जो है 90 डिग्री है और हम इन दोनों एंगल को अज्यूम कर लेते हैं, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी सी। अभी हमें साइन ए की बात कर रहा है तो हम साइन ए की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन ए का मतलब होता है कि आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, तो दैट विल बी 7/25। तो परपेंडिकुलर एंगल के जो सामने होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी हाइपोटेनस एंड दिस विल बी बेस। अब हमें क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस का वैल्यू गिवन है, बेस का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम एक रिलेशन फॉलो कर लेते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा 625, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा दैट विल बी 49 एंड दिस विल बी बी स्क्वायर। इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आओगे आप, दैट विल बी 625 माइनस 49 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6, ये आपके पास 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास 576 आपके पास बी स्क्वायर का वैल्यू होगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 24। अब हमने क्वेश्चन में तीनों साइड्स निकाल लिए। परपेंडिकुलर विल बी 7, दिस विल बी 25 एंड बेस आपने निकाल लिया दैट विल बी 24। अब हमने क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें हम cos 6 से डील करेंगे। सेम राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो दिस विल बी 24, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 25। अब जब सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ये बी होगा आपका, ये आपका ए होगा, तो सी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होगा और ये वाला पार्ट आपका बेस का रिप्रेजेंट करेगा। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है दैट इज कोस सी। कोस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको सी वाले ट्राइंगल में देखना है जिसमें आप सी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बेस आपके पास 7 हो जाएगा एंड हाइपोटेनस आपके पास 25 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/25। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो 2021 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा। पहला चीज़ तो हमें 2021 में पूछा गया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो सेक थीटा की वैल्यू अगर आपको √2 दी हुई है, सेक थीटा √2 कब होता है, अगर आप टेबल में देखेंगे वहाँ पे आपको थीटा की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री मिलेगी तो आपको ये वैल्यू निकालनी है 1 + tan 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री। tan 45 तो आपको पता है 1 + 1 2 हो जाएगा, तो tan 45 तो 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, दिस विल बी 2√2। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। तो 2021 का 1 मार्क का क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको tan थीटा का वैल्यू गिवन है एंड दैट इज 5 tan थीटा इक्वल्स टू 3, व्हाट द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा।
आप ध्यान रखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसमें ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन मत कीजिएगा कि आप इसमें साइन थीटा एंड कोस थीटा निकालेंगे। आपको क्या करना है मेनली, पहली चीज़ तो आप यहाँ टेन थीटा की वैल्यू लिख लीजिए। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3/5। अगर आप इसमें से कोस थीटा कॉमन लोगे, तो अगर आप न्यूमरेटर में से कोस थीटा कॉमन लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5 साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा 10 थीटा एंड दैट विल बी -3। और डिनोमिनेटर में जो आपका पार्ट होगा कोस थीटा कॉमन लेने के बाद, कोस थीटा कॉमन लेने के बाद आपके पास हो जाएगा 4 tan थीटा +3। कोस थीटा तो कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब आपके पास कैलकुलेशन करनी है, 5 × 3/5 -3 अपॉन 4 × 3/5 +3। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट बचेगा आपके पास दैट विल बी 3 - 3, और नीचे आपके पास बचेगा दैट विल बी 12/5 +3। और अगर न्यूमरेटर पार्ट ही आपके पास 0 आ गया है, तो हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि नीचे आपका कुछ भी होगा वो हमेशा उसको 0 ही कर देगा। तो आपका आंसर कितना होगा 0। तो 1 मार्क में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, आपका आंसर कितना हो जाएगा दैट विल बी 0। तो अगर आप डिनोमिनेटर पार्ट भी लिखेंगे तो दिस विल बी 27/5, और आप लास्ट आंसर क्या लिखेंगे दैट विल बी 0। तो इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। 2020 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी दिख रही है क्वेश्चन में, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा, एंड आप इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। फिर हमने देखा कि 1/sec स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1। इसका मतलब आपका कौन सा आंसर ठीक होगा इसमें 1। और इजीली इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस 2√2 cos 30 डिग्री। हमें ये तो क्लियरली पता है कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इन सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फर्स्ट आपके पास 2√2 लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है दैट विल बी 1/√2, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट विल बी 1/2। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है दैट विल बी 2√3, एंड कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी दैट विल बी √3/2। हमने सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे ये √2 तो √2 से कैंसिल हो रहा है एंड 2 भी 2 से कैंसिल हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट तो आपके पास 1 हो गया है, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड √3 × √3 दैट विल बी 3। तो दैट विल बी 1 + 3। आपका आंसर कितना होगा 4। ये बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अपनी वैल्यूज़ को रखना है और अपना आंसर फाइंड करना है। इसी तरीके से 2024 में आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ए दिया हुआ है 60 डिग्री एंड बी दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें वेरीफाई करना है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सबसे पहला चीज़ हमें एलएचएस को सोल्व कर लेते हैं। अगर आप एलएचएस पार्ट को सोल्व करोगे तो दैट विल बी साइन 60 + 30 एंड दैट विल बी साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं दैट विल बी 1। अब हम आरएचएस पार्ट को सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपके पास साइन 60, सेकेंड वैल्यू हो जाएगी कोस 30 बिकॉज बी 30 है। फिर आपके पास हो जाएगा साइन 30 एंड कोस 60। साइन 30 डिग्री का जो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है दैट विल बी √3/2। कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू है दैट विल बी ऑल्सो √3/2। दिस विल बी 1/2 एंड कोस 60 भी आपके पास 1/2 होता है। तो दिस विल बी 3/4 प्लस 1/4, एंड ये जो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 4/4। आपके पास आएगा 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू एलएचएस। तो इस तरीके से आपने इसको वेरीफाई कर लिया, आपका एलएचएस एंड आरएचएस सेम आ रहा है। तो इस तरीके से इजीली आप 2024 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 13 2024 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। साइन ए दिया हुआ है 1/2 एंड साइन बी आपको दिया हुआ है 1/√2। सबसे पहला काम हमारा ये है
कि अगर हमें साइन ए हमें 1/2 दिया हुआ है तो हमें ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो ए का वैल्यू होगा जिस एंगल पे वो बात कर रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। एंड अगर हमें कोस बी की बात कर रहा है सो कोस बी विल बी 1/√2। इसका मतलब हमें क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि जो बी है वो जो एंगल होगा दैट विल बी 45 डिग्री। हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल के रख लिया। अब हमें जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। तो साइन ए का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी साइन 30 डिग्री, दिस विल बी साइन 45 डिग्री बिकॉज दैट इज बी एंगल। नेक्स्ट विल बी कोस ए दैट विल बी कोस 30 डिग्री एंड नेक्स्ट विल बी कोस 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, साइन 45 आपको पता है 1/√2 होता है। नेक्स्ट विल बी कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री आपके पास √3/2 होगा एंड नेक्स्ट कोस 45 डिग्री दैट विल बी 1/√2। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट विल बी 1/2√2 एंड सेकेंड पार्ट विल बी √3/2√2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे दैट विल बी 1 + √3/2√2। या तो आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए बिकॉज डिनोमीटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा √2 ब्रैकेट 1 + √3/√2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो आपको निकालना था। तो बड़े आसानी से आप केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। आपको जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया हुआ है वहाँ पे जो आपके 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल है वो 0 से 90 तक 90 से छोटे एक्यूट एंगल है। अब आपको देखना है साइन थीटा एंड कोस थीटा कब इक्वल होते हैं। तो अगर आप उस टेबल में देखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे साइन थीटा भी 1/√2 होता है एंड कोस थीटा भी 1/√2 होता है। तो हमें यहाँ से थीटा पता लग गया तो हमें वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है दैट विल बी 10। थीटा की वैल्यू तो आपको पास 45 डिग्री मिल गई, उसका होल स्क्वायर प्लस कोट 45 डिग्री एंड उसका भी होल स्क्वायर एंड -2। So this value will be 1 square 1 and this value also be 1 square 1 and -2। तो आपके पास फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी 2 - 2 एंड आपका आंसर होगा 0। तो ये भी 2023 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ओनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इवेल्यूएट करना है 5/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। 2023 में ही 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप इस वाले पार्ट को देखते हैं तो आपको जो मिलेगा, अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हो। तो आपके पास हो जाएगा 5 कोट स्क्वायर 30 डिग्री का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट विल बी 10 स्क्वायर 30 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट विल बी कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट आपके पास माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री एंड लास्ट पार्ट आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब हमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दिस विल बी 5 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है तो दिस विल बी 1/√3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट विल बी कोसेक 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है तो इसका वैल्यू होगा 2/√3 और वो होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी कोट स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोट 45 तो 1 होता है तो ये 1 ही हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट आपको पूछा गया है साइन 90 एंड साइन 90 तो 1 होता है सो दिस विल बी 2 ओनली। अगर आप फर्स्ट पार्ट का होल स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बी 5/3, नेक्स्ट विल बी 4/3 एंड दिस विल बी -1 + 2। तो अगर फर्स्ट 2 पार्ट्स का आप एलसीएम लेते हो दैट विल बी 5 + 4 9, दैट विल बी 9/3 -1 एंड +2। ये तो आपके पास 3 हो जाएगा, -1 + 2 तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओनली आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से और अपना आंसर फाइंड किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आपको 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको साइन अल्फा दिया हुआ है, दैट इज़ 1/2। साइन अल्फा अगर 1/2 दिया हुआ है तो आप अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट विल बी 30 डिग्री टेबल में देख के। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है दैट विल बी 3 कोस अल्फा कितना है 30 डिग्री माइनस 4 कोस बीटा। अब आपको बीटा भी फाइंड करना है। अब हमें सिंपल ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी जो एंगल होगा आपका, उसमें दो एंगल एक्यूट हो सकते हैं, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। जब ये एंगल तो 90 डिग्री है, अल्फा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल गया है कि 30 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल आप निकालोगे तो ये एंगल आपके पास कितना आएगा 60 डिग्री। तो जो आपका बीटा एंगल है वो आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और आपको उसका क्यूब करना है तो आप क्यूब लिख लीजिए। 3 कोस 30 डिग्री, तो दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई √3/2। नेक्स्ट विल बी -4, एंड कोस 60 डिग्री का वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे दैट विल बी 1/2 होल क्यूब। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपके पास होगी दैट विल बी 3√3/2, एंड नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 1/8। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 2, तो आपका एलसीएम आ जाएगा, एंड दिस विल बी 3√3 - 1, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपको अक्यूट एंगल में से एक एंगल मिल गया था, बट आपको पता है कि जो दो अक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। तो एक 30 आ गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो बीटा एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री, और इजीली सोल्व कर सकते हैं आप इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये 2024 में ही 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड रखिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन के कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहला चीज़, आपको पता है कि दोनों में डिनोमीटर में जो चीज़ लिखा हुआ है दैट इज़ 1 - cot थीटा एंड 1 - tan थीटा। जब भी इस तरीके की चीज़ हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, जैसे कभी 2/3 लिखा हुआ है एंड 5/6 को सोल्व करना है, तो आप क्या कर देते हैं एलसीएम सेम बनाने का ट्राई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके आप उसको क्या बना लेते हैं 4/6। एंड नेक्स्ट वाला पार्ट 5/6 बन जाता है, तो आप उसको फाइनल करके 9/6 लिख देते हैं। इस तरीके के अप्रोच आप छोटी क्लासेस में करते थे। आपको यहाँ पे भी वो अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोट थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। तो फर्स्ट पार्ट जो आपके पास लिखा हुआ है दैट इज टेन थीटा। अगर मैं इस वाले पार्ट को टेन थीटा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आप लिखेंगे 1/1 + टेन थीटा, एंड राइट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ, दैट विल बी कोट थीटा एंड दिस विल बी 1 - टेन थीटा। अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो आपको टेन थीटा एलसीएम मिल जाएगा, और वो टेन थीटा जो एलसीएम है वो ऊपर जाके आपका न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा tan² थीटा, बिकॉज एक टेन थीटा पहले से था और नीचे वाले का एलसीएम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस विल बी टेन थीटा -1। जब ये टेन थीटा -1 हो गया तो अगला वाला 1 - टेन थीटा है, तो उसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, एंड दिस विल बी कोट थीटा। नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से ये भी आपका कितना हो जाएगा टेन थीटा -1। तो फर्स्ट अप्रोच हम ये लगाएंगे कि दोनों का डिनोमीटर पार्ट सेम करेंगे। तो यहाँ भी आपका टेन थीटा -1 आ गया और यहाँ पे भी आपका टेन थीटा -1 आ गया, तो आपने एलसीएम सेम बना लिया दोनों पार्ट्स का। अब आपका एलसीएम सेम बन गया है तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा आपका, दैट विल बी टेन थीटा -1, और न्यूमरेटर पार्ट जो आपके पास रहेगा दैट विल बी tan² थीटा माइनस, इस कोट थीटा को भी मैं टेन थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेना है। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लोगे तो वो बन जाएगा आपके पास tan³ थीटा -1 अपॉन, जो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम है वो नीचे वाले डिनोमीटर के साथ शिफ्ट हो जाएगा, एंड दैट विल बी tan थीटा -1। और आपको पता है ऊपर वाला जो tan³ थीटा -1 लिखा हुआ है वो a³ - b³ को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस विल बी tan थीटा -1, tan थीटा -1 a² दैट विल बी tan² थीटा +1 -tan थीटा अपॉन डिनोमीटर में आपके पास जो रहेगा दैट विल बी tan थीटा एंड tan थीटा -1।
टेन थीटा -1 तो टेन थीटा -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में लाना क्या है। तो आपको पास पता है कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 1 + tan² थीटा, तो वो तो आइडेंटिटी होती है, दैट विल बी sec² थीटा। एंड साथ में लिखा हुआ है -tan थीटा। ये a³ माइनस b³ लगाएंगे तो a-b a² + b² + ab, ये +tan थीटा होगा। तो ये भी आपका +tan थीटा होगा यहाँ पे। 1 + tan² थीटा तो sec² थीटा हो गया। एंड ये tan थीटा आपका +tan थीटा ही होगा। एंड डिनोमीटर में आपके पास जो लिखा हुआ होगा दैट विल बी tan थीटा। और हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें आपका डिनोमीटर पार्ट है भी नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, sec² थीटा सेपरेशन कर देंगे अपॉन tan थीटा। एंड राइट हैंड साइड को अगर डिवाइड करोगे तो tan थीटा डिवाइड बाई tan थीटा दैट विल बी 1। अब इस क्वेश्चन में हमें sec थीटा तो लाना ही है, तो आपने एक sec थीटा को तो एक sec थीटा ही रखा, और दूसरा जो sec थीटा था उसको अपॉन में cos थीटा लिख लिया। तो tan थीटा को आपने लिख दिया sin थीटा, और ऊपर आपका हो जाएगा cos थीटा। ओनली हमने एक्सपेंड किया है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी sec थीटा cosec थीटा +1 एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करके जाइए, यह आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, और इसके चांसेस आने के भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री में करना चाहते हो तो ये वाला क्वेश्चन करके जाइए, यह आपको हेल्प करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रूव दैट sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा cos² थीटा इक्वल्स टू 1 आपको लाना है। 2024 में 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो भी हमें लाना है ये किस आइडेंटिटी से बिलोंग करता है। तो ये जिस आइडेंटिटी से बिलोंग करता है दैट इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हमें पावर 6 लाना है तो आपको दोनों साइड में क्यूब करना पड़ेगा, दोनों साइड में क्यूब करना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट का भी क्यूब हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड का भी क्यूब हो जाएगा। जब फर्स्ट पार्ट का क्यूब करोगे तो a³ आपके पास हो जाएगा sin पावर 6 थीटा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा cos पावर 6 थीटा, नेक्स्ट विल बी 3 sin² थीटा cos² थीटा, एंड जो ब्रैकेट में आपके पास आएगा वो होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 क्यूब। हमने केवल a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b लगाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा तो कितना हो जाएगा 1। तो अगर हम इसको एक स्टेप और आगे लिखते हैं तो दैट विल बी sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा cos² थीटा, और ये पार्ट तो 1 हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, और यही आपको इस क्वेश्चन में लाना था। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और अपना आंसर ला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में ही 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो हिंट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको सेक ए दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए भी दिया हुआ है और सेक ए प्लस टेन ए भी दिया हुआ है। जब सेक ए प्लस टेन ए अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है या सेक ए माइनस टेन ए दिया हुआ है तो आप उनको इन टर्म्स ऑफ साइन कोस चेंज कर लो। तो सेक ए को अभी सेक ए रखते हैं थोड़ी देर के लिए, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं हम। 1 माइनस साइन आपको यहाँ मिल गया, आप क्वेश्चन में ट्राई करते हैं कि आपको 1 प्लस साइन भी मिल जाए। तो ये आपका जो पार्ट है इसी में 1 प्लस साइन छुपा हुआ है, तो दिस विल बी 1 प्लस कोस है एंड दिस विल बी साइन ए अपॉन कोस है। अब इस पार्ट को अगर थोड़ा सोल्व करोगे सो दिस विल बी सेक ए, दिस विल बी 1 माइनस साइन ए। इस पार्ट का अगर एलसीएम लेते हो तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस है। तो मैं सेक ए और कोसे को एक साथ लिख लेता हूँ, तो सेक ए अपॉन कोसे, और आपका जो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन जो है वो दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बिकॉज 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। अगर आप सेक ए को भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो दैट विल बी 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर है होता ही है। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो इजीली इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज।
तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन से डील करना भी आपको आना चाहिए। आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू 10 है। सबसे पहला चीज़ हमें जो आंसर लाना है दैट इज 10 है। अब आप अगर इसमें क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट से भी साइन ए कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर पार्ट से भी कोस ए कॉमन आ रहा है। तो हमारा मेन कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि हमें साइन ए कॉमन लेना है। साइन ए कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा जो दैट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर है अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास कोस ए कॉमन आ रहा है। तो कोस से कॉमन आ रहा है तो आपके पास जो बचेगा दैट विल बी 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 साइन अपॉन कोस, तो जो आपके पास होगा दैट विल बी 10 है। अब जब आपके पास 10 आ गया है तो बाकी जो भी पार्ट बचा हुआ है ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, बिकॉज राइट हैंड साइड में तो आपको 10 ही लाना है। तो आप ये जो भी पार्ट आपके पास आ रहा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एक ही टर्म में और अपने आंसर को फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो आप न्यूमरेटर पार्ट में चेंज कर दो या डिनोमिनेटर पार्ट में चेंज कर दो। तो हम न्यूमरेटर में ही चेंज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कोस स्क्वायर। तो 10 है तो 10 ही रहेगा। ऊपर वाला पार्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में आपके पास जो लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही कंटिन्यू रखिए, दैट विल बी 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे आप। सो दिस विल बी 10 है एंड ये पार्ट आपके पास जाएगा 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 से इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे इट विल बी प्लस 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी 10 है 2 कोस स्क्वायर है उसको आप फर्स्ट प्लेस पे लिख लीजिए एंड 1 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 1। तो आपका ये दोनों पार्ट सेम आ गया, दैट विल बी 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 10 है एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से आप इन 20 क्वेश्चंस को सोल्व करके जाइए, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और आपको ये पूरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो लास्ट टाइम पे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और हम बाकी चैप्टर्स का भी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हैं और बाकी सारे वीडियोज़ भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।